मूलों में जन्म होने के लिए कुछ विशेष सामग्रियां होती हैं। उसमें एक घड़ा होता है, करवा यानी कुल्हड़, सराई, नारियल होता है, दूब, कुसा, बतासे, सुपारी, इंद्र जो, इसमें जो नहीं, इसमें इंद्र जो बाजार में मिलती है। ये मूल को शांत करने के लिए इंद्र जो का बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं कुछ प्रमुख बातें आपको बता रहा हूं। जब भी कभी किसी को ये होता है घर में, तो इतनी बातें आपको याद में रहेंगी। इसमें इंद्रजौ और भोजपत्र बहुत ज्यादा इसमें विशेष है। चावल, पिसा हुआ आटा, धूप, कपूर, सिर पर बांधने वाला अंगोछा, लाल कपड़ा, और इसमें बूरा भी बहुत ज्यादा विशेष होता है। बूरा, इसमें केले, आम की टहनी, ये कुछ चीजें हैं मूल शांति के लिए। आम की टहनी, ये मैं बिल्कुल विशेष बातें कर रहा हूं। आम की टहनी, आम की पूरी डाली नहीं होती जिस पर पत्ते लगे होते हैं, वो लगभग इतनी बड़ी एक टहनी सी होती है। और बांस का टोकरा और मिट्टी का घड़ा। घड़े दो तरह के होते हैं, एक तो हवा में पका हुआ होता है घड़ा, और एक घड़ा बिल्कुल मिट्टी का होता है, एकदम बिल्कुल कच्चा होता है। तो 27 मूल की शांति में बिल्कुल मिट्टी का कच्चा हुआ घड़ा, कटोरियां। मूल में सबसे ज्यादा एक विशेष बात है जिसमें मूल शांत हो, दिक्कत न हो दे, उसमें वृष दान, इसको ना भूलिए। उसमें बछड़े के दान की बहुत बड़ी महिमा है। गैया का दान नहीं, वृष दान, गाय के बछड़े का दान यानी सांड का दान। ये मूल, यदि किसी के घर में किसी बच्चे का या पुरुष का मूल में जन्म हुआ, मूल पड़ गए और उनकी पूजा पाठ नहीं करा पाए, तो उनके निमित्त ये वृष दान की उसमें बहुत बड़ी महिमा है। और उनके हाथ से कोई चांदी की प्रतिमा का दान, और 27 जगह की माटी, 27 स्थान की माटी, गौ माता के चरण के नीचे की माटी, तालाब की माटी, बामी की माटी, घोड़े के चरण के नीचे की माटी, चौराहे की माटी, नदी की माटी, 3 नदियां जहां आपस में मिली हैं ऐसी जगह की मिट्टी, पीली मिट्टी, ये सब चीजें मूल की पूजा में यदि ले ली जाएं तो यह अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। मूल से यदि किसी की कुंडली में मूल है तो पत्नी को तो कष्ट नहीं है, लेकिन भाई को कष्ट होता है, बहन को कष्ट होता है, माँ को कष्ट होता है, पिता को कष्ट होता है, और मामा को कष्ट होता है। मूल के द्वारा माता पिता दोनों लपेड़े में आते हैं, बहन भाई दोनों लपेड़े में आते हैं, छूटता मामा भी नहीं है, माँ बाप भी उसके लपेटे में आता है। इतने लोगों को और स्वयं को कष्ट होता है, मूल से इतनों को कष्ट होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में मूल हैं तो उसकी पूजा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। यदि काल सर्प दोष की पूजा हो जाए, मंगल दोष की पूजा हो जाए, मूल गंडक मूल की पूजा हो जाए, तो इसमें जातक की तरक्की हो जाती है, उसको बहुत ऊंचाई मिल जाती है। ऐसा भी हमारे ज्योतिष शास्त्र ने ही वर्णन किया है। इसलिए उसमें कोई डरने की बात नहीं है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो हमें अपने इन ग्रंथों के ऊपर विश्वास करना ही चाहिए। अब आपके काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, आपने लिखा है हमारे यहाँ बेटे का जन्म मूल में हुआ है, तो डरने की बात क्या है उसमें। तो उसको किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उसको पूजा करा दीजिएगा। ये मैंने आपको बोला है, मूल के 6 नक्षत्र हैं, अश्वनी, अश्लेषा, मघा, मूल और ज्येष्ठा और रेवती। यदि अश्लेषा, मघा और मूल नक्षत्र है, इन 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो ये थोड़ी ज्यादा भारी मूल है, जिसको सर्प मूल कहते हैं। सांप बनवा करके उस बच्चे या बेटा बेटी के हाथ से सर्प का दान कराया जाता है, उसके हाथ से उसकी काल सर्प की पूजा भी उसकी कराई जाती है। दूसरा ज्येष्ठा, अश्वनी और रेवती, इस नक्षत्र में जन्म होता है। तीनों नक्षत्र ये भी मूल के हैं, लेकिन ये राजमूल है। इसमें 27 दिन की नहीं तो 7, 14, 21 दिन में भी ये शांति हो जाती है। इसमें 27-28 ब्राह्मणों को जिमाना बहुत जरूरी होता है। तो ये कुछ इसकी पूजा की कुछ विशेष बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं इतनी सी बातें कर रहा हूं आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाएं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट वरी, आप चिंता न कीजिए। हाँ, मूल में जिनका जन्म हुआ है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, वो जिद्दी
स्थिति के लोग होते हैं, भारी जिद्दी होते हैं और अपनी बात के ऊपर इतने अडिग हो जाएंगे। कैकेयी माता का जन्म मूल में हुआ था, इसलिए तो बड़ी अटेकनी थी, और ऐसी अटेकी कि महाराज के प्राण ले लिए, लेकिन मनी नहीं कैसे हुई।